The political battle over Delhi's garbage mess doesn't look like it's going to end anytime soon, with the strike now entering day 5. Also reports of a face-off between AAP MLAs and BJP workers. MCD workers, in fact, who've had a brawl with the AAP leaders. Now, AAP and BJP blame game have escalated. And this face-off happened during the government's clean-up drive. MCD workers clashed with government task force members and said that they will not work, nor will they let PWD workers continue with their clean-up drive. Patparganj, the constituency of the Deputy Chief Minister, there was a little twist in the tale. While the Deputy Chief Minister stood here minutes back instructing the JCB, the PWD department's trucks to come and clean up the garbage pile right behind us, MCD workers started sloganeering against him. जब Deputy Chief Minister आए यहाँ पर, सिसोदिया जी आए, उन्होंने ऑर्डर करा कि जितना पीछे गार्बेज है वो सारा क्लियर करा जाए. आप लोगों को क्या ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें? हमें जी है कि ये जो हमारे साथ में गलत कर रहे हैं मनीष जी, ये लोग जो बार से काम कराना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे अगर ये काम करा रहे? बताओ. तो आप लोग खुद स्ट्राइक पर रहेंगे? आपकी स्ट्राइक तो कॉल ऑफ नहीं हो रही है और आप जेसीबी को भी काम नहीं करने देंगे? किसी को नहीं काम करने देंगे. अगर ये काम करते तो हमारा क्या रह जाएगा? हम तो बिना से बैठ जाएंगे. हड़ताल का मतलब क्या रह जाएगा? किसी को नहीं काम करने देंगे. कूड़ा हट जाएगा, गंदगी खत्म, तो फिर रह क्या जाएगा? तो आप लोग यहाँ पर जेसीबी की जितनी भी ट्रक्स आएंगी किसी को भी काम नहीं करने देंगे? किसी को भी काम करने नहीं देंगे जी, बिल्कुल. यहाँ हम अड़के खड़े रहेंगे, भले हमें मरना पड़े, किसी को नहीं आने देंगे. दिल्ली सरकार तो बार बार ये कह रही है कि वो आपकी सैलरी का पैसा दे चुकी है एमसीडी के मेयर्स को, उन्होंने आपको पास ऑन नहीं करा है. और वो ये भी कह रही है कि डीडीए से भी तो पैसा लेना बाकी है. तो आप एमसीडी के मेयर से ये क्यों नहीं कहते कि दिल्ली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर डीडीए आता है उसके पास करीब 1600 करोड़ रुपए बाकी है, उनसे क्यों नहीं लेते हैं? देखो जी, हमने सबसे बात किया, सबके पास गए हम तो सबके साथ ही, जो बीजेपी हो या आम आदमी सरकार, सबके पास है ना. हमें तो सभी मना कर रहे हैं. वो कह रहे मुझे पैसा नहीं मिला, ये कह रहे पैसे दे दिए, हमें क्या पता नहीं मिला. पिस तो हम ही रहे हैं. कर्मचारी फुटबॉल बना दिया इन्होंने. आप लोगों को कठिनाई हो रही है, लेकिन साथ साथ दिल्ली के रेजिडेंट्स को, दिल्ली वालों को भी कठिनाई हो रही है. इतनी यहाँ पर बदबू है, बीमारियां फैलेंगी. आप लोगों को ऐसे ब्लैकमेल करना चाहिए? देखो, हमारा इसमें कोई हमारा मतलब नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल है. हम तो अपना पैसा मांग रहे हैं. हमारे काम में काम बंद रहता है. ये तो तरीका सही है लोगों की जान को ऐसे जोखिम में करना? देखो, हमारी गलती इसमें कुछ नहीं. हम तो अपना काम रोक के बैठे हुए ना. दिल्ली सरकार तो अपने वो नहीं समझ रही क्या, जिम्मेदारी क्या है? भूखे मर रहे हैं ना. अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि जनता के लिए क्या करना चाहिए मैडम, और कर्मचारी के लिए क्या. मैडम, आज से पहले तो भविष्य में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया 2-3 मतलब 1 साल में कि हमें रोड पे आना पड़ा. आपकी स्ट्राइक अब कब तक चलती रहेगी? जब तक हमारा पैसा वेतन नहीं मिलेगा, हमारा नहीं मिलेगा, तो घर स्ट्राइक चलती रहेगी. और तब अगर उसके बीच में कूड़ा उठाने के लिए दिल्ली सरकार के खुद मंत्री आते हैं या अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को भेजते हैं, आप उनको काम नहीं करने देंगे? हम सारे लेबर इकट्ठे करके पूरा प्रदर्शन करके हड़ताल करेंगे. उस टाइम खड़े वहीं पे. हमने तो पैसा दे दिया है और अब कूड़ा नहीं उठ रहा. जल्दी की जनता को कूड़े में तो नहीं रहने दे सकते हम. तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं. जो पीडब्ल्यूडी है वो हर एक वार्ड में यहाँ पे एक डंपर पूरा लगा के राउंड द क्लॉक कर रहे हैं. पूरी रात पीडब्ल्यूडी की टीम ने काम किया है, अभी भी काम कर रही है. तो सफाई तो हम करवा रहे हैं. सर, कब तक क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, कब तक आप लोग ऐसे सफाई कर रहे हैं? क्योंकि कोई रास्ता बीच का निकल कर नहीं आ रहा है. नहीं, बीच का रास्ता नहीं है ना इसमें. अब पैसा दे दिया गया. जिन लोगों ने पैसा खाया है, जिन लोगों ने पैसा इधर से उधर बंगलिंग की है, वो लोग बताएं कि उस पैसे को निकाल के लाए वहां से. देखते हैं, फिर परमानेंट भी करेंगे.